बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेक्चर 2। Z bar mod is equal to Z mod। Z1 plus Z2 bar is equal to Z1 bar plus Z2 bar। Z1 minus Z2 bar is equal to Z1 bar minus Z2 bar। Z1 plus Z2 अगर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो इंडिविजुअल के कॉन्जुगेट्स की प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है। Z1 प्लस Z2 होल बार तो वो उनके इंडिविजुअल बार्स के क्वोशंट के बराबर आ जाएगा। Z1 प्लस Z2 मॉड, ये भी आपके पास Z1 मॉड इंटू Z2 मॉड हो जाएगा। माइनस Z मॉड इज ऑलवेज इक्वल टू Z मॉड। Z1 ओवर Z2 मॉड, तो ये अब इनके मॉडल जो हैं वो लैदा हो जाएंगे Z1 मॉड ओवर Z2 मॉड। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास Z1 प्लस Z2 मॉड। तो ये आपको पता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड सम ऑफ मॉडुली ऑफ Z1 Z2। Z1 प्लस Z2 मॉड इज लेसर और इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। लाइकवाइज Z1 माइनस Z2 मॉड इज ऑलवेज लेसर और इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। अब ये देखिए रियल ऑफ Z मॉड निकालना है और उसका कंपैरिजन करना है Z मॉड के साथ और फिर Z के साथ। रियल ऑफ Z मॉड। तो अब जरा देखते हैं, एक तो बात ये देखने कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है Z। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर वाइज कंपैरिजन नहीं किया जा सकता किसी और कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर के साथ। ये नहीं कहा जा सकता कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, यही बेसिक डिफरेंस है रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ ऑर्डर वाइज कंपेरेबल होते हैं, उनको बड़ा छोटा कहते हैं हम। लेकिन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कभी एक दूसरे से बड़ा छोटा नहीं कह सकते। वो ऑर्डर वाइज ऑर्डर प्रॉपर्टी उसमें होल्ड नहीं करती। ये वाली ऑर्डर प्रॉपर्टी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा है या छोटा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होल्ड नहीं करती। तो ये तो फिर चूंकि Z है तो ये तो नहीं, ये भी Z है तो ये दोनों तो ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, ये दो रह जाएंगे। अभी देखते हैं कि रियल ऑफ Z मॉड जो है वो क्या Z मॉड के से बड़ा है या लेसर और इक्वल है। इसके लिए हम थोड़ी सी वर्किंग करते हैं। तो Z अगर आपके पास x प्लस आइटा y हम लें तो फिर रियल ऑफ Z जाहिर बात है रियल ऑफ x प्लस आइटा y होगा। और इन दोनों में से रियल पार्ट आपको सबको पता चल रहा है कि x है। और आगे ज़रा हम इसका रियल ऑफ Z का जब मॉड लेंगे तो फिर डेफिनेटली x का मॉड लेंगे, वो हमारे पास रिजल्ट आ गया। Z मॉड अब देखते हैं, क्योंकि रियल ऑफ Z तो हमने कैलकुलेट कर लिया, रियल ऑफ Z का कंपैरिजन करना ना Z मॉड के साथ। तो रियल ऑफ Z मॉड तो हमने निकाल लिया, वो आ गया x मॉड। अब Z मॉड किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के दो हिस्से हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ वाई। यानी ये होगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट के बराबर अगर वाई जीरो है, तो वाई यहाँ पे जीरो अगर हो गया तो ये सिर्फ इतना पोर्शन रह जाएगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट। और अगर वाई जीरो नहीं हुआ तो फिर ये सारे का सारा आएगा। इसको रीराइट करते हैं। आपको जैसे पता है कि एक्स स्क्वायर अंडर रूट जो है वो बराबर होता है एक्स मॉड के। तो फिर अगर वाई जीरो है तो ये जेड मॉड जो है एक्स के प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स मॉड के बराबर आ जाता है। और अगर वो नहीं है तो फिर ये वही रहेगा। अगर वाई जीरो नहीं है तो फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट एज इट इज आएगा। अब इसकी आगे इम्प्लीकेशन देखते हैं। तो रियल ऑफ जेड मॉड जो है उसका फिर कंपैरिजन अगर हम करें तो वो रियल ऑफ जेड मॉड एक्स मॉड के बराबर है। और एक्स मॉड जो है वो हमारे पास जो है वो जेड मॉड के बराबर होगा अगर वाई जीरो के बराबर हो। देखो ना जरा, जेड मॉड बराबर आया है एक्स मॉड के अगर वाई जीरो है। तो हमने कंक्लूड क्या किया कि रियल ऑफ जेड बराबर आया कि रियल ऑफ जेड मॉड इक्वल आया है जेड मॉड के इफ वाई इज इक्वल टू जीरो। ये कंक्लूड कर लिया हमने। ये देखना ऐसे हुआ ना, रियल ऑफ जेड भी एक्स मॉड के बराबर है और जेड मॉड भी अंडर दिस कंडीशन व्हेन वाई इज इक्वल टू जीरो जेड मॉड इज ऑलवेज इक्वल इज आल्सो इक्वल टू एक्स मॉड। तो फिर इस कंडीशन वाई इज इक्वल टू जीरो कंडीशन के तहत रियल ऑफ जेड मॉड आया है इक्वल टू एक्स मॉड जो कि जेड मॉड के बराबर है।
इसे हम इक्वेशन 1 लेबल कर देते हैं। अब रियल ऑफ जेड मॉड अगर वाई जीरो ना हो तो फिर क्या होगा? तो रियल ऑफ जेड मॉड वैसे तो एक्स मॉड के बराबर ही है, और अगर वाई जीरो नहीं है तो फिर रियल ऑफ जेड मॉड जो है ये इसका कंपैरिजन किया जाए, ये जो एक्स मॉड है ये जारी बात है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से छोटा ही होगा ना, क्योंकि वाई अगर यहाँ पे जीरो हो तो फिर ये इसके बराबर आए थे एक्स मॉड के। लेकिन चूंकि वाई जीरो नहीं है तो ये राइट साइड पे चीज जो है बढ़ जाएगी। तो उस सूरत में रियल ऑफ जेड मॉड जो है वो एक्स मॉड के बराबर आएगा, जो कि लेसर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट है। या फिर हम इसको री राइट करते हैं, रियल ऑफ जेड मॉड इज लेसर देन जेड मॉड इफ वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये जेड मॉड ही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट जेड मॉड है ना। तो कंक्लूड क्या किया कि रियल ऑफ जेड लेसर देन जेड मॉड इफ वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो। रियल ऑफ जेड लेसर देन जेड मॉड इफ वाई इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों कंडीशन, ये दोनों जो है इक्वेशन 1 और रिलेशन 2 जो है ये रिस्ट्रिक्शंस के तहत है, यानी रियल ऑफ जेड मॉड के बराबर है इफ वाई इज इक्वल टू जीरो। रियल ऑफ जेड मॉड लेसर देन जेड मॉड है इफ वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर हमने दोनों रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट करनी है तो पॉसिबिलिटी क्या हुई? रियल ऑफ जेड मॉड इज आइदर equal to z mod or lesser than z mod. So therefore we can write combining 1 and 2, real of z mod is lesser or equal to z mod. Equal होगा तो इस कंडीशन के तहत होगा, लेसर देन होगा तो इस कंडीशन के तहत होगा। तो फिर आंसर इसका क्या आया? बी पार्ट। हाँ, ये भी उसी तरह है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी उसी तरह होगी। इमेजिनरी ऑफ जेड को कंपेयर करना है, इन दोनों के साथ उनका कंपैरिजन होगा नहीं, क्योंकि इमेजिनरी ऑफ जेड एक रियल नंबर है। रियल नंबर बड़ा छोटा किसी रियल नंबर से ही हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से तो बड़ा छोटा हो नहीं सकता। तो ये तो दोनों ऑप्शन डिस्कार्ड स्ट्रेट वे कर दें आप। फिर वही डिस्कशन अगर हम रिपीट करें तो जेड इज इक्वल एक्स प्लस वाइटा वाई लिया, इमेजिनरी ऑफ जेड इसमें इमेजिनरी ऑफ एक्स प्लस वाइटा वाई होगा जो कि वाई के बराबर होगा, और इमेजिनरी ऑफ जेड मॉड लेंगे तो वाई मॉड जेड मॉड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, और वो कंडीशन पे चला जाएगा। अगर एक्स जीरो है तो वो वाई स्क्वायर अंडर रूट के बराबर आएगा, और अगर एक्स जीरो नहीं है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के बराबर आएगा, और ये बन जाता है वाई मॉड इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, और ये बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। इमेजिनरी ऑफ जेड मॉड इज इक्वल टू वाई मॉड इज इक्वल टू जेड मॉड इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरह इमेजिनरी ऑफ जेड मॉड इज इक्वल टू वाई मॉड लेसर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, और इमेजिनरी ऑफ जेड मॉड लेसर देन जेड मॉड इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। जिस तरह पीछे हमने डिस्कस किया है उसी तरह 1 और 2 को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? इमेजिनरी ऑफ जेड मॉड इज लेसर और इक्वल टू जेड मॉड। तो आंसर इज बी पार्ट। 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एज यू नो के इसके फैक्टर्स इस तरह तो नहीं होंगे, क्योंकि ये 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता तो इसके फैक्टर्स हो जाते। तो इसके फैक्टर्स करने के लिए आइटा स्क्वायर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो इसके साथ करें या इसके साथ करें। तो अब इन ऑप्शन में तो लग रहा है कि वो बी के साथ आइटा हुआ है, तो फिर ज़रा इसको देखते हैं। 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, इसको लिख सकते हैं 4a स्क्वायर, और यहाँ मैंने -1 अपने पास से लगाया और एक एक्स्ट्रा साइन माइनस भी लगा दिया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ओरिजिनल प्लस रिस्टोर हो जाएगा। ये बन गया 4a स्क्वायर माइनस ये -1 जो है ये आइटा स्क्वायर के इक्वल है। अब इसको हम इसको री राइट कर सकते हैं 2a होल स्क्वायर माइनस आइटा बी होल स्क्वायर। अब देखें इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 2a प्लस आइटा बी and 2a minus iota b, and which option is correct one? B part. Similarly 9a square plus 64b square का ऑप्शन भी ये आ जाएगा 3a plus 8 iota b into 3a minus 8 iota b। iota की पावर 20 जो है वो किसके बराबर है इनमें से? तो वैसे तो मैं अब ये बताऊँ आपको, आइटा की पावर जो भी आप लें उनके जो ऑप्शंस हैं वो क्या हो जाएंगे, या उसका आंसर आइटा आएगा या माइनस आइटा आएगा या 1 आएगा -1 आएगा। तो इस वक्त जो है हमारे पास आइटा की पावर 20 है, तो आइटा की पावर 20 अगर लें तो क्या बनती है उसको लिख सकते हैं आइटा स्क्वायर की पावर 10, और आइटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के। -1 की पावर 10 लेंगे तो +1 आएगा, आंसर ये आ गया। सिमिलरली आइटा रेज्ड पर 18, उसी तरह की एक्सप्लेनेशन ऊपर वाली वर्किंग करें
आइटा की पावर 18 जो है वो उसको लिख सकते हैं आइटा स्क्वायर की पावर 9। आइटा स्क्वायर बराबर है -1 के, ऊपर पावर 9 ले ली, -1 की पावर 9 जो है -1 होगा, तो आंसर फिर ये डी पार्ट हो गया। अच्छा ये जो पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक मैं चीज़ आपको बता दूं कि फिलहाल तो मैं एमसीक्यूज ही डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट और आम आर्गूमेंट जो है उसमें डिफरेंस जो है वो डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर्गूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, तो ये होती है आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये सिज फॉर्म होती है, सिज कॉस प्लस आइटा साइन सिज फॉर्म है। सी फॉर सिज का सी फॉर कॉस, आई फॉर आइटा और एस फॉर साइन, तो आंसर आपके पास सी पार्ट। -1/2 प्लस √3/2 आइटा मॉड, इसका रियल पार्ट -1/2 है और इमेजिनरी पार्ट √3/2 है। तो इसका ज़रा कैलकुलेशन कर लेते हैं। -1/2 प्लस √3/2 आइटा, तो ये आ जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/4 और प्लस 3/4, ये बनता है 1 प्लस 3/4, 4/4, 1 का अंडर रूट और 1 आएगा आंसर इसका सी पार्ट। फॉर ऑल एन कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर एन, ये आप सबको पता है ऑयलर थ्योरम है, ऑयलर थ्योरम नहीं डिमॉवस थ्योरम है, ये आपको याद होना चाहिए। ऑयलर थ्योरम होता है ई की पावर आइटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, और ये आपके पास जो है वो ऑयलर फार्मूला है ई रेस पावर आइटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो ये डिमॉवस थ्योरम है जिसमें कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर जो होती है वो कॉस और साइन के एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये बन जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा। इसी डिमॉवस थ्योरम को अप्लाई करते हुए कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर -4, तो ये कॉस के एंगल में यहाँ पे आएगा -4 थीटा, लेकिन चूंकि कॉस जो है वो इवन फंक्शन है तो वो ऑब्जॉर्व हो जाएगा नेगेटिव साइन और वो बन जाएगा कॉस 4 थीटा। साइन के एंगल में आएगा साइन -4 थीटा, और साइन जो है वो ऑड फंक्शन है उसका नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो ऑप्शन आपके पास सी पार्ट आएगी। फॉर ऑल जेड, जेड स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर इज इमेजिनरी रियल जीरो नेगेटिव। हम इसको ये करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ले लेते हैं एक्स प्लस आइटा वाई, देन जेड बार ऑब्वियसली एक्स माइनस आइटा वाई होगा। अब स्क्वायर कंसिडर, सम ऑफ स्क्वायर्स कंसिडर करते हैं इनका, जेड स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर, वो आ जाएगा एक्स प्लस आइटा वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस आइटा वाई स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करें, ए प्लस बी की बी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई प्लस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -2 आइटा एक्स वाई प्लस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये वाला 2 आइटा एक्स वाई इस 2 आइटा एक्स वाई से कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये ट्वाइस हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप ये बताएं इसमें तो कोई मेजरली पार्ट नहीं, आइटा तो नजर ही नहीं आ रहा, तो ये जो कैलकुलेशन करके हम आए हैं इसका रिजल्ट फिर क्या आया, इसका रिजल्ट आया है रियल।